रामायण महाकाव्य की मूल रचना ऋषि वाल्मीकि द्वारा की गई है, लेकिन अन्य संत वेद और पंडितों जैसे तुलसीदास, संत एकनाथ आदि द्वारा भी इसके अन्य संस्करणों की रचना की गई है। ऐसे में प्रत्येक संस्करणों में से अलग अलग तरीके से रामायण की कहानी का वर्णन मिलता है। रामायण से जुड़े प्रचलित किस्सों से सभी लोग परिचित हैं और रामायण के मूल चरित्रों के बारे में सभी लोग जानते हैं। भगवान श्री राम से जुड़े हर किस्सों को सभी लोग जानते हैं, जैसे कि भगवान राम राजा दशरथ और देवी कौशल्या के पुत्र थे। भगवान राम के 3 भाई थे, जिनका नाम लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न था। लेकिन इस बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि श्री राम जी की एक बहन भी थी, जिनका नाम शांता था, और शांता सभी भाइयों में सबसे बड़ी थी। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम आपके साथ भक्ति से जुड़ी हुई अपडेट लेकर आए हैं। तो आज की इस वीडियो को आप सभी लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। तो दोस्तों, रामायण महाकाव्य में देवी शांता का जिक्र बहुत कम ही सुनने को मिलता है, इसलिए बहुत कम लोगों को पता है कि श्री राम जी की एक बड़ी बहन भी थी, जिनका नाम शांता था। देवी शांता राजा दशरथ और देवी कौशल्या की बेटी थी, लेकिन इन्होंने अपनी बेटी को गोद लिया था। इसीलिए रामायण में देवी शांता का जिक्र कम ही सुनने को मिलता है और श्री राम जी समेत अन्य भाइयों की चर्चा अधिक है। देवी शांता को लेकर अलग अलग मान्यताएं और कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन एक मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि एक बार अंगदेश के राजा रोमपद अपनी पत्नी रानी वर्षिणी के साथ अयोध्या आए हुए थे। रानी रोमपद और वर्षिणी को कोई संतान नहीं थी। बातचीत के दौरान जब राजा दशरथ को इस बात का पता चला तो उन्होंने आप मेरी पुत्री शांता को संतान के रूप में गोद ले लीजिए। राजा दशरथ की ये बात सुनकर रोमपद और वर्षिणी बहुत खुश हो गईं। उन्होंने शांता को गोद लेकर बहुत ही स्नेहपूर्वक उनका पालन पोषण किया और माता पिता के सारे कर्तव्य निभाए। एक दिन राजा रोमपद अपनी पुत्री शांता से कुछ बात कर रहे थे, तभी उनके द्वार पर एक ब्राह्मण आए। ब्राह्मण ने राजा रोमपद से प्रार्थना करते हुए कहा कि वर्षा के दिनों में वे खेतों की जुताई में राज दरबार की ओर से कुछ मदद करने की कृपा करें। लेकिन राजा शांता के साथ बातचीत में इतने ज़्यादा व्यस्त हो गए थे कि उन्होंने ब्राह्मण की बात नहीं सुनी। ऐसे में द्वार पर आए हुए ज़रूरतमंद ब्राह्मण की याचना न सुनने पर उसे बहुत दुख हुआ। वह ब्राह्मण राजा रोमपद का राज छोड़कर चला गया। वह ब्राह्मण इंद्रदेव का भक्त था। इंद्रदेव अपने भक्त का दुख देखकर राजा रोमपद पर क्रोधित हो गए और उन्होंने उनके राज्य में पर्याप्त वर्षा नहीं की, जिससे खेतों में खड़ी फसलें मुरझा गई। इस संकट की समस्या में राजा रोमपद ऋषि के पास गए और उनसे उपाय पूछा। तभी ऋषि ने बताया कि उन्हें इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कराना चाहिए और इस तरीके से उन्होंने यज्ञ कराया। हिमाचल में कुल्लू से करीब 50 किलोमीटर दूर देवी शांता का एक प्राचीन मंदिर है, जहां नियमित रूप से उनकी पूजा होती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।